राम मेरे प्रिय साईं तो भक्ति में लीन रहते हैं। वह मुझे शक्ति से नचाते हैं। अपनी भक्ति की धुन में घुंघरू बांध आनंदमय हो अपने में रंग जाता हूँ। कभी तुम्हें भी का एहसास होता होगा मेरे प्रिय साईं भक्तों। बहुत करते हो बड़ी बड़ी बातों पर हो वैसे हर छोटी छोटी बातों पर छिड़ जाते हो। बात की प्रार्थना बहुत समय से प्रार्थना अब स्वीकार की जा रही है। मेरा आशीर्वाद भी मिल रहा है। उसके लिए मेरा साईं जी का ध्यान स्मरण करो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, ये साईं जी का दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना, नज़रअंदाज ना करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है तो फिर उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो। भक्तों, साईं जी कह रहे हैं मेरी कृपा दृष्टि मेरी सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी भला ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं सचमुच वे महान होते हैं। अपना कर्तव्य करो और अपना शरीर चित्त और जीवन गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। गुरु ईश्वर हो, ऐसा करने के लिए दृढ़ विश्वास आवश्यक हो। सब कुछ का हो चुका है, बस अपने साईं पर भरोसा रखो। सबका मालिक एक ही है। अपनी आप परिस्थिति सद्गुरु को सौंप दो, क्योंकि जो काम आप पूरे जीवन में नहीं कर सकते उससे कहीं ज़्यादा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे कहकर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार ओम साई राम बोल के तो देखो। साईं बाबा ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी का अनमोल विचार है, इसे अंत तक जरूर सुनना, नज़रअंदाज ना करिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। देख ले भजन कर साई साई, ऐसे साई दौड़ आते हैं, काम अधूरे जीवन के साई खुद कर जाते हैं। डोर सौंप कर देख ले पगले, संकट सब टल जाते हैं। काम अधूरे जीवन के सब साई खुद कर जाते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं सेम हम दुआ मांगे जिनकी एक नई राह मांगे। अपने लिए तो बहुत मांगा होगा, चलो आज सभी के लिए दुआ मांगे। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे नज़रअंदाज ना करिए, इसे अंत तक ज़रूर सुनिए। साईं जी ने इस दिव्य संदेश में ऐसे अनमोल विचार दिए हैं कि आपके सुनते ही भाग्य खुल सकते हैं। भक्तों, सुबह जब उठते हो तो शुक्राना किया करो और पिछले दिन अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो उसे अपने आज में ना लाओ, क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत एक अच्छे मन से करते हो तो तुम्हारा सारा दिन अच्छा बीतेगा। फिर ज़िंदगी में जो भी बुरा समय चल रहा है वह तो धीरे धीरे बदल जाता है, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण हमेशा होना सकता है। इसलिए अपने मन में जितना हो सके उतना अच्छे विचार लाओ। मन में बुरे विचार या नकारात्मक विचार बहुत आसानी से आ जाते हैं, इसलिए मन को अपने नियंत्रण में रखो, ना कि मन को तुम पर नियंत्रण करने दो। तुम्हारा एक छोटा हिस्सा ही जिसको काबू में किया जा सकता है। जिन बातों को करने से तुम्हें खुशी मिलती है उन बातों में अपना मन लगाने की कोशिश सदैव करनी चाहिए। किसी से बात करना अच्छा लगता हो तो वह करो, या सुबह उठकर भजन कीर्तन सुनना अच्छा लगता है तो वह करे। चित्रकला करना पसंद हो तो वो करो, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुद खुशी दे। और जब मन को अपने विचारों में नियंत्रण में न कर सको तो तब मुझे दूर ना सही, मुझे और मजबूती से पकड़ो, मेरा नाम जपो। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्त हो।
मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। बस हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। तुम्हारे साथ जल्द ऐसा कुछ चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये साई तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, उसकी शुरुआत होने वाली है। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो और मेरा हाथ थाम लो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, एक आदमी जब मेरा तो उसे यदमुत पकड़ कर लाए तो देखो उसके खाते में ना कोई सत्कर्म था ना कोई बदकर्म। उससे पूछा गया कि दुनिया में रहकर ऐसे कैसे रहा कि कोई हिसाब किताब नहीं। तो बोला कि मैं सब कर्म परमात्मा को अर्पण करके लिए, इसलिए खाते में ना सकारात्मक आया ना बदरकत। भगवान में कहा इसलिए मैं साई जी का भक्त हूँ। मेरे प्रिय साई भक्तों, अपना दीवाना मुझे बनाए रखना, भक्ति का रंग सदा चढ़ाए रखना। अगर कोई भूल जाए तो भी अपने चरणों से लगा के रखना। कभी भी तुम्हारा कल्याण अवश्य होते रहेगा। बस साई जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। अनुसार कुछ बातों का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार होगा और मैं बहुत ही बारीकी से तुम्हें हर बात को पूर्ण रूप से समझाऊं और तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मेरी बातों को सुनना। बस एक बात का स्मरण रखना कि जल्दबाजी में हमारी बातों को ना तो सुनना और ना सुनने का प्रयास करना, बल्कि धैर्य से और धीरज से अपने शांत हृदय से हमारी बातों को सुनकर समझने का प्रयास करना। क्योंकि मेरे प्रिय साई भक्तों, यदि मेरी बताई हुई बातों का तुम समझ गए तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारे लिए होगा। लेकिन उससे पहले तुम केवल एक बार कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। ऐसे लिखकर मुझे अपनी स्मृति ज़रूर प्रदान कर देना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, तुम्हारे लिए होगा। लेकिन उससे पहले तुम केवल एक बार कह के तो देखो। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन सी बात है जिस बात का तुम्हें पूजा की जगह पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। यह तो सभी जानते हैं कि पूजा करने से तुम्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना, जप करना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तुम ईश्वर की शक्ति को स्मरण करते हो, ईश्वर की शांति तुम्हें अपने सक्षम अनुभव कर पाती है। क्योंकि तुम्हारा हृदय उस शक्ति को तब अपने सक्षम महसूस कर पाता है जब तुम उस ईश्वर की शक्ति पर अपना ध्यान लगाते हो और उनके बारे में पूर्ण रूप से स्मरण करते हो। तब शांति तुम्हें अपने हृदय में महसूस होने लगती है और तुम्हारे हृदय में तुम्हें यह अभ्यास होता है कि वह शक्ति विराजमान हो चुकी है। इसके साथ साथ तुम्हें पूजा करने से अत्यंत प्रसन्नता और शांति प्राप्त होती है, तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बातों को सुन रहा हूँ, तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। और यह साहस तुम्हारे अंदर जब किसी शक्ति के द्वारा मिलता है तब तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हौसला देता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है तब तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा हौसला प्राप्त होता है। क्योंकि किसी भी इंसान को इस बात का अनुभव होना कि उसके साथ कोई भी उसे मजबूत बनाता है और किसी भी बात को लेकर यदि इंसान स्वयं के लिए यह अनुभव करने के लिए कि संसार में वह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं, उसकी ना कोई रक्षा कर रहा है, ना उसकी कोई बात सुन रहा है और ना ही उसकी कोई सहायता करने वाला है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति शीघ्र ही हताश हो जाता है और परेशान होकर अपने जीवन को पहले ही हार का महसूस करने लगता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें पूजा की जगह पर कौन सी वह बात बतानी है और जो ध्यान रखना मैं जो बताने वाला हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारा
कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि साईं जी कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अपने भक्तों से वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना और इसे अंत तक ज़रूर सुनना, नज़रअंदाज ना करो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। है जिनका वह बहुत ही ज़्यादा खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी तुम पूजा करने ईश्वर की शक्ति के सक्षम खड़े होते हो, अर्थात उस मूर्ति के सक्षम खड़े होते हो, तो उससे पहले अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना सीखो। उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। अपने हृदय में विश्वास रखकर भी मंदिर के सक्षम खड़ा होना चाहिए और अपने शांत मन से ही पूजा करनी चाहिए। उस समय तुम्हें किसी भी कार्य के बारे में ना तो सोचना है और ना ही तुम पूरे दिन में क्या करोगे या क्या कर चुके हो इस बारे में विचार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिस समय तुम पूजा कर रहे हो उस समय केवल कुछ पल के लिए ईश्वर की शक्ति का स्मरण करो और उस शक्ति को महसूस करो जिस व्यक्ति के निकट तुम खड़े हो। क्योंकि यदि तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटक के किसी और कार्य के बारे में सोचेगा तो निश्चित ही वह पूजा तुम्हारी व्यर्थ होने वाली है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के समय उस पूर्ण रूप ध्यान होना चाहिए, आवश्यक है, तभी उस कार्य का फल प्राप्त होता है। और यदि पूजा के समय तुम्हारा मन कहीं और हो या तुम्हारा ध्यान पूजा में ना हो तो तुम्हारी पूजा निश्चित ही व्यर्थ हो रही है। और तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो जाए तो तुम ईश्वर की शक्ति को ना तो स्मरण कर सकते हो और ना ही अपने हृदय में महसूस कर सकते हो। इसलिए प्रतिदिन इस कार्य पर सबसे पहला तो ध्यान रखो और दूसरा तुम इस बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम पूजा करते हो तो तुम किसी तरफ मोह करके करते हो। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गलत किया दिशा में मोह करके पूजा करोगे तब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी पूजा विफलित नहीं होगी। यदि तुम पूर्व की तरफ से या पश्चिम की तरफ मोह करके पूजा करते हो तो यह तुम्हारे लिए अति उत्तम होता है और तुम्हें ईश्वर की शक्ति का आशीर्वाद भी शीघ्र ही प्राप्त होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, दिशाओं का फिर इसलिए होता है कि दिशाओं में शक्ति होती है। तुम इस बात का स्मरण करो कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है और पश्चिम में क्यों छुपता है। वह किसी और दिशा में भी तो निकल सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह बनाई गई है और उसी जगह पर उस काम को करना चाहिए जिस काम पर करने के लिए उसकी जगह निर्धारित है। इस प्रकार से समझो कि यदि खाना बनाना हो तो तुम केवल रसोई में ही बनाते हो और यदि तुम्हें सोना है तो तुम्हारा सोने का कक्ष अलग होता है। इसी प्रकार भी तुम्हारी क्रियाकलाप है निश्चर्य की उनको अपने मन अपने पक्ष में करते हो। इसी प्रकार तुम्हारी पूजा की भी भक्ति एक दिशा होती है और उसी दिशा में तुम्हें होकर अपनी पूजा आरंभ करनी है। और पूजा करते समय बस ध्यान ऐसा रखना कि जो इधर उधर ना जाए, बस अपने ध्यान उसी समय उसे अपने भगवान के ऊपर लगाना। फिर देखो आपका कल्याण होगा, आपका भक्ति अवश्य होगी। मेरे प्रिय साईं भक्तों, चाहिए तीसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जब भी तुम प्रातः काल उठते हो तो सूर्य के निकलने से पहले ही तुम पूजा करो। वह इसलिए क्योंकि जिस जगह पर तुम बैठे रहे हो वहाँ सूर्य निकलने के बाद यदि सूर्य की किरणें पड़ती है तो इस बात का स्मरण रखना कि तुम्हारे उठने के पश्चात वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात तुम एक ऐसी जगह पर पूजा करो जहाँ पर कुछ छाया हो और शांति का वातावरण हो, क्योंकि सबसे पहले बात तो तुम सूर्य के निकलने के पहले उठो और दूसरी बात यदि बाद में उठो तो एक ऐसे स्थान पर बैठो जहाँ पर सूर्य की किरणों ना पड़े हो। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, अति आवश्यक है। चौथी बात, तुम यह ध्यान रखो कि कभी भी एक समय पूजा करने का तुम्हारा निर्धारित हो या ना हो, लेकिन जिस जगह पर तुम पूजा करते हो और जिस जगह पर तुम प्रतिदिन बैठते हो, प्रतिदिन उसी जगह पर बैठकर पूजा करो। और जिस मंदिर में तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है
वह मूर्तियाँ वहीं पर रखे रहने दो। चाहिए मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम इस प्रकार से समझो कि जहाँ पर देवी देवताओं की अर्थात तुम्हारे इष्ट देवताओं की और सभी देवताओं की मूर्तियाँ रखी होती है, तुम प्रतिदिन वहाँ पर बैठकर मंत्र उच्चारण करते हो, धूप दीप दिखाते हो, भोग लगाते हो और बैठकर पूजा करते हो। क्योंकि कई बार पूजा ऐसी होती है जिसमें काफ़ी देर तक पूजा चलती है और तुम काफ़ी देर तक पूजा करते हो और वहाँ पर मंत्र उच्चारण करते हुए तुम काफ़ी देर तक अपना ध्यान लगाते हो, तो वहाँ पर निशक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जिस जगह पर शक्ति तुम अपनी पूजा से, मंत्रों से और क्रियाकल्पनों से उत्पन्न करते हो, शक्ति को इकट्ठा होने में जितना समय लगता है, यदि तुम अपनी जगह कहीं और बदलते हो तो किसी दूसरी जगह जाकर पूजा करते हो, तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता। क्योंकि तुम्हारा ध्यान उसी जगह पर लगा पाएगा जिस जगह पर तुम प्रारंभ से पूजा करते हो। क्योंकि ध्यान एकत्र ही जगह पर हो पाता है। जब तुम जगह को बदलते हो तो तुम्हारा ध्यान एकत्र होना बहुत ही मुश्किल होता है और एक ऊर्जा वानव जगह तुमसे छूट जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखो कि जिस जगह पर पूजा करते हो वो प्रतिदिन वहीं पर करने का प्रयास करो और इस बात का प्रयास करो कि तुम समय भले ही आगे पीछे कर दो, अर्थात तुम्हारा समय आरंभ का सुबह बजे हो तो तुम 6 बजे करो, लेकिन इस बात का प्रण निश्चय मत करो कि तुम अपने मन में इस बात को ध्यान रखो कि तुम एक जगह पर बैठकर अपनी पूजा पूरी करो। बस फिर देखो, जरूर तुम्हारी पूजा ऐसी प्रसन्न हो जाएगी, ऐसी शक्तिहीन हो जाएगी कि तुम्हें अवश्य ही साईं जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और तुम्हारे घर वालों को पर ही, पूरे परिवार के ऊपर ही साईं जी का आशीर्वाद बनाए रखेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं कभी भी अपने मन को मनमुटाव मत होने देना। मन स्थिर रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो ही तुम भक्ति में लीन होते रहोगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि ये वीडियो साईं जी के अनमोल विचार है, इसे लोगों तक पहुंचना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इस बात को भी ध्यान रखो कि कभी पूजा स्थान पर गंदे हाथों से, गंदे पैरों से, गंदे वस्त्र कभी नहीं बैठना चाहिए। और जिस प्रकार से तुम अपने वस्त्रों का साफ रखते हो करके पूजा स्थान पर बैठते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपना मन भी एकदम शुद्ध करके पूजा स्थान पर बैठना चाहिए। इसीलिए तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। अच्छा कहते रहना, ओम साईनाथ ओम साई राम।